राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोल्यूसर कॉमर्स क्लासेस में। तो जैक मॉडल सेट 2023-24 सेशन के लिए क्लास 11 का जो जैक मॉडल सेट जारी किया गया है, तो इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का डिस्कस कर रहा हूँ। 40 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो को आप देखिएगा, कुछ तो आपको हेल्प होगा, उम्मीद है। तो जैसे आपको एक पैसेज दिया गया है, इसमें क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 5 तक बनाने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सोलर, वाइंड, हाइड्रोलिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ डैश सोर्सेस। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आप अगर पैसेज को पढ़िएगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पैसेज जो है बहुत ही आसान होता है, अगर आपको सही से अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको सारा आंसर वहीं से मिल जाएगा और पूरा पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि व्हाट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर फाइनाइट। तो किसको मतलब 10 मिलियन, टेक द मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ फॉर्म एंड फाइनाइट, यानी किसको ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया विच टेक मिलियन ऑफ ईयर्स फ्रॉम एंड आर इनफाइनाइट, तो वो क्या है? फॉसिल्स फ्यूल्स। तो फॉसिल्स फ्यूल्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पैसेज को पढ़िएगा तो इजीली एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पैसेज में ही पूरा दिया हुआ है, तो ये बहुत ही आसान होता है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हार्मफुल इन एयर पॉल्यूटेंट। तो इसमें पैसेज में लिखा गया है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि व्हाट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ठीक है, ऑप्शन में है, वहाँ पर पैसेज में भी लिखा हुआ है इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम एज जनरेट फ्रॉम द पैसेज। जनरेट का मतलब होता है प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन। ठीक है, एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? छोटा फॉर्म। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ का, जैसे आप अगर बड़ा शब्द को नहीं लिख के आपको छोटा शब्द लिखना है, ठीक है, तो उसको आप छोटा लिख सकते हैं। जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अगर है तो उसको आप RCB लिख सकते हैं, तो इससे आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एब्रीविएशन बोलते हैं। ठीक है, आर फ्रीली यूज्ड इन किसमें? नोट मेकिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में द समरी ऑफ पैसेज कंटेन्स मेन आइडिया होता है। ठीक है, पैसेज यानी द समरी, समरी मतलब सारांश उसका, पैसेज का मेन आइडिया को बताना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेन आइडिया। क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपेंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर, यानी एड्रेस मतलब कैसे संबोधित करेंगे जिनको आपको लेटर देना है, रिसिपेंट जिनको मिलने वाला है, डियर सर या मैम से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या नहीं होना चाहिए? पर्सनल कमेंट्स नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया इन ए रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज डन इन। तो किसमें? जब कोई घटना के बारे में बताया जा रहा है तो उसको पास्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। तो पहला पैराग्राफ में क्या रहता है? इंट्रोडक्शन रहता है, इंट्रो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन्स इन आर्टिकल राइटिंग, यानी कंक्लूजन के तौर पर क्या लिख सकते हैं आर्टिकल राइटिंग में? रिमीडियल मेजर्स, यानी कैसे सुधार किया जाए वो लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो आपको ऐसा दिया गया है, उसको आपको अरेंज करके लिखना है। जैसे लिखा हुआ आइलैंड इज़ द श्रीलंका इन एन इंडियन ओशन, तो इसको आप सही तरीके से अगर अरेंज करेंगे तो आप लिखेंगे श्रीलंका इज़ एन आइलैंड इन द इंडियन ओशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में वर्ल्ड इज़ ग्रेटेस्ट इन
वर्ल्ड द ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। और एक दिया हुआ है द शेक्सपियर इज़ ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, इसमें कंपैरिजन किया गया है कि शेक्सपियर ही जो है जो बाकी सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया द शेक्सपियर के बारे में ही बोल रहा है, द शेक्सपियर इज़ द ड्रामेटिस्ट, यानी उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है कंपैरिजन दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ब्रेड एंड बटर, ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रेड एंड बटर डैज आर डेली ब्रेकफास्ट। तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर लगाते हैं, इज़ लगाते हैं, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज़ आर डेली ब्रेकफास्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज़। आई फेल मैं गिर गया था, व्हेन आई डैश द रोड, यानी आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, पास्ट का बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यू डैश लीव नाउ इफ़ यू विश, तो इसमें क्या होता है पोलाइट मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा मे। यू मे लीव नाउ इफ़ यू विश, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 में, तो इसमें जो है एक्शन वर्ड का यूज़ करेंगे, डैश यू स्विम, क्या, यानी कैन यू स्विम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का। 20वें नंबर प्रश्न पूछा गया है, द बिग गर्ल इन द पोएम अ फोटोग्राफ रेफर्स टू पोएट्स मदर को बोला गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सारा कॉन्सेप्ट। तो आगे आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और जुड़े रहिएगा इसी तरह सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मेंशन्ड ऑन द पोएम द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप में जो है कौन सा मंथ का जिक्र किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड, ठीक है। तो यानी वॉइस ऑफ रेन जो है यहाँ पर किस पर्सनैलिटी को दर्शाता है, तो यहाँ पर रेन को मतलब तवज्जो दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में, वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन, यानी अपना बचपना जो खो गया है वो किस में आप ढूंढ सकते हैं, वो हो जाएगा द फेस ऑफ अ चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, यानी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर दोनों जो है अपरिचित के रहते हैं, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में फादर एंड सन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में, वाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर अकम्पनी टू हिज स्कूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिकॉज इट वॉज अटैच टू द टेम्पल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में, द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी रिलीजियन बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में, हाउ मेनी ईयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन हॉनिंग देयर शेफरिंग स्किल्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में, हु जॉइंड गॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टैकल द साउदर्न इंडियन ओशियन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैरी वेजल एंड हर्ब सिगलर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में, द टॉम्ब ऑफ किंग टूट was discovered by हावर्ड कार्टर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। 30वें नंबर प्रश्न में पूछा गया, द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वेयर बरीड इज नोन एज वैली ऑफ किंग्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का। 31 में पूछा गया है कि गंगाधर पंत गायतोंडे वाज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट कैलाश, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि व्हाट डिड लामो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिप स्किन कोट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट
हॉर्स इज शॉर्ट स्टोरी ऑफ टू डैश बॉयज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्मेनियन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कि हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन बायरो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में हु हैज़ बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिसेस पियर्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिसेस फिट्जजेराल्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 में पूछा गया कि एंड्रू मैनसन वाज डैश बाय प्रोफेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी। 39 में पूछा गया द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्च because the arch was built too low, the arch was built too low, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड। तो सही आंसर हो जाएगा द किंग, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको 40 का 40 क्वेश्चन एमसीक्यू समझ में आया होगा। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मॉडल सेट में क्या होता है कि कम से कम 50% जो है क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, और 50% जो है आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो उम्मीद है आप लोग को 40 क्वेश्चन जो है इसी में से मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम से पहले। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और प्लेलिस्ट जो है आप लोग के लिए बना दिया गया है क्लास 11 जैक मॉडल सेट के लिए, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। अभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे क्लास 11 का, उसी में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, और जो आपको जैक मॉडल सेट दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं उसी में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको जो भी वीडियो आता है वो आपको सबसे पहले मिले। तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक ले राधे राधे दोस्तों।